डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी जो कि हमारा एमए फाइनल का पेपर है, इसके सेक्शन सी की चर्चा हम कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में भी सेक्शन सी के कुछ टॉपिक्स की चर्चा की है। उसी श्रृंखला में आज अगला टॉपिक है इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया, भारत में आय की असमानताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और सन 2091 के बाद जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं तो देश में आर्थिक वृद्धि दर भी काफ़ी कई वर्षों में काफ़ी तेज प्राप्त हुई है और सरकार का लगातार प्रयास है कि विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ भारत को लेकर जाया जाए। इसी श्रृंखला में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत में आय के वितरण की क्या स्थिति है। आय का वितरण भारत में बहुत असमान है, यदा कदा इसकी चर्चा होती है और यही कारण है कि देश में आज भी बड़े पैमाने पर गरीबी व्याप्त है। लेकिन मैं जैसा पहले भी कहता रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आय की और धन की असमानताएं बढ़ती हैं। यहाँ हम कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देकर के बात करेंगे कि आय की असमानताएं वर्तमान में कैसी हैं, क्यों बढ़ रही हैं और उसके क्या क्या कारण हैं और विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस बारे में क्या अनुमान लगाती हैं। यद्यपि सभी रिपोर्ट्स का एक ही सार है कि देश में आय की असमानताएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी असमानताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सभी रिपोर्ट्स का सार एक ही है कि देश में बड़े पैमाने पर आय और धन की असमानताएं विद्यमान हैं और उनको लेकर के अनुमान अलग अलग हो सकते हैं। भारत में आय की असमानता काफ़ी बड़े स्तर पर फैली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर आय की असमानता है। शीर्ष 0.1% सबसे अमीर लोगों की कुल संपदा बढ़कर निचले 50% लोगों की कुल संपदा से अधिक हो गई है। यानी 0.1% सबसे अमीर जो लोग हैं उनकी संपत्ति भारत में रहने वाले जो 50% नीचे के गरीब आदमी हैं उनकी कुल संपत्ति से भी अधिक है। इससे इसकी भयावहता का पता चलता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अध्ययन के अनुसार भारत में आर्थिक असमानता काफ़ी व्यापक है और यह 1980 के दशक से लगातार बढ़ रही है। 1980 का दशक जब से देश में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई और साथ ही इस योजना से दो बातें महत्वपूर्ण निकल करके आई थी, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि एक तो यह वर्ष आर्थिक सुधारों की शुरुआत का वर्ष माना जाता है और दूसरा इसी योजना में इसी वर्ष से भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके देश में लगातार गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में कहा गया कि आय की असमानता ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। शीर्ष, जैसा पहले भी आंकड़ा दिया गया है कि जो टॉप के 0.1% अमीर आदमी हैं उनकी कुल संपत्ति भारत में रहने वाले 50% जो निर्धन तबका है, नीचे का तबका है, उनकी संपत्ति से भी अधिक हो गई है। आय की असमानता में बढ़ोतरी 1947 में देश की आज़ादी से ही शुरू हो गई थी। उस समय आय असमानता काफ़ी घटी थी और निचले 50% लोगों की संपत्ति राष्ट्रीय औसत की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ी थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि 40 वर्ष के दौरान भारत में वैश्वीकरण के दौर भी देखा है और इस दौर में भी आय की असमानताएं कम होने की बजाय बढ़ी हैं।
रिपोर्ट ये कहती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट कहती है कि साल 2014 में देश के शीर्ष 1% आय वाले लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा था। वहीं शीर्ष 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की कितनी भारी विषमता विद्यमान है। 1% लोगों के पास जो संपत्ति है वो है देश की कुल संपत्ति का 22%, और यदि हम 10% शीर्ष के अमीरों की बात करें तो उनके पास देश की संपत्ति का आधे से भी अधिक यानी 56% हिस्सा उनके पास विद्यमान था। ये सन 2014 की रिपोर्ट है। इस अध्ययन के अनुसार 1982-83 में देश के शीर्ष 1% लोगों की आय अगले एक दशक में 6% से बढ़कर 10% हो गई। इस आय में साल 2000 तक 15% की वृद्धि हुई और साल 2014 में यह बढ़कर के 23% हो गई। साल 2014 तक निचले तबके के 50% लोगों की राष्ट्रीय आय, जिसमें 39 करोड़ बालिग शामिल हैं, शीर्ष के 1% जिसमें 78 लाख लोग शामिल हैं, की आय का 1/3 रहा। ये भी बहुत आई ओपनिंग, बहुत ही विषमता की भयावहता को बताने वाली तस्वीर है। इसी तरह से एक अन्य रिपोर्ट की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ब्रिटेन की संस्था ऑक्सफैम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया कि विश्व में अमीर और गरीबों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार मात्र 26 अरबपतियों की संपत्ति दुनिया की करीब आधी आबादी की संपत्ति के बराबर है। यानी विश्व के जो टॉप 26 अमीर हैं उनके पास विश्व की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा है। अरबपतियों की संपत्ति 12% की दर से बढ़ रही है, तो गरीबों की संपत्ति 11% की दर से कम हो रही है। ये एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आय की असमानता को लेकर के, कि जहां एक तरफ अरबपतियों की संपत्ति में 12% की वृद्धि हो रही है, तो गरीबों की संपत्ति में 11% की कमी हो रही है। देखिए कितना गैप है दोनों की आय की असमानता में। वर्ष 2018 में दुनिया भर के 2200 से ज़्यादा अरबपतियों की संपत्ति में प्रतिदिन $2.5 अरब यानी कुल $900 अरब से ज़्यादा का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति की कमान बड़ी तेजी से चंद हाथों में जा रही है। वर्ष 2016 में 61 धन कुबेरों के पास अब आधी आबादी जितना पैसा था, तो साल 2017 में यह संख्या घटकर 43 और साल 2018 में 26 हो गई। यानी 2016 में 61 धन कुबेरों के पास दुनिया की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा था। वहीं ये असमानता एक वर्ष बाद यानी 2017 में इतनी बढ़ी कि आधी आबादी जितना पैसा अब 43 लोगों के पास और 2018 में और तेजी से बढ़ करके 26 धन कुबेरों के पास आधी आबादी जितना पैसा विद्यमान था। ऑक्सफैम के मुताबिक अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए अरबपतियों पर 1% का संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। इससे हर साल करीब $418 अरब प्राप्त होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराकर 30 लाख मौतों को रोका जा सकता है। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह की है उसमें संपत्ति बढ़ तो रही है, लेकिन उस पर चंद लोगों का ही कब्जा है। ज़्यादातर लोग बहुत कम पैसे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं, और इस तरह से संपत्ति का बंटवारा कतई नहीं होना चाहिए।
दुनिया में इतनी संपत्ति है कि सभी को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल सकता है यदि उसका बराबर बराबर बंटवारा किया जाए तो। इसके अलावा मैंने जैसे पहले चर्चा करी कि दुनिया भर में कई संस्थाओं के द्वारा आर्थिक असमानताओं, धन की असमानताओं और आय के वितरण की असमानताओं को लेकर के अध्ययन किए जाते हैं। इन्हीं अध्ययनों की श्रृंखला में एक अन्य रिपोर्ट में ये कहा गया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच भी असमानताएं बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में घर और बच्चों की देखभाल करते हुए महिलाएं साल भर में कुल 10,000 अरब डॉलर के बराबर ऐसा काम करती हैं जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सालाना कारोबार का 43 गुना है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल जैसे बिना वेतन वाले जो काम करती हैं उसका मूल्य देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.1% के बराबर है। आय और धन के वितरण की असमानताओं में ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समाज में महिला और पुरुषों के बीच भी आय के आधार पर असमानताएं बढ़ रही हैं। इसी तरह के कामों में शहरी महिलाएं प्रतिदिन 312 मिनट और ग्रामीण महिलाएं 291 मिनट लगाती हैं। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्र में पुरुष बिना भुगतान वाले कामों में सिर्फ 29 मिनट लगाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले पुरुष 32 मिनट खर्च करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समूह ऑक्सफैम ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक से पहले रिपोर्ट इसलिए जारी की ताकि इस पर दुनिया भर में विचार हो सके। चूँकि आर्थिक असमानताओं में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां प्रभावित होती हैं, यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन कम मिलता है। यहाँ तक कि देश के कुल 119 अरबपतियों की सूची में सिर्फ 9 महिलाएं हैं। ये भी आर्थिक असमानता का एक दूसरा पहलू है, जिसमें कहा गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को काम के बदले कम वेतन मिलता है। महिलाओं और पुरुषों के वेतन में काफ़ी अंतर है, इसलिए महिलाओं की कमाई पर निर्भर रहने वाले परिवार गरीब रह जाते हैं और देश में स्त्री पुरुष के वेतन का अंतर 34% से भी अधिक है। जाति, वर्ग, धर्म, आयु और स्त्री पुरुष के भेदभाव जैसे कारकों की वजह से महिलाओं के आमदनी पर असर पड़ता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है और उनके और पुरुषों के बीच असमानता बढ़ती जाती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि वैश्विक स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक 2018 में भारत की खराब रैंकिंग यानी 108वें पायदान पर भारत था। इसका जिक्र करते हुए रिपोर्ट कहती है कि इसमें 2006 के मुकाबले सिर्फ 10 स्थान की कमी आई है, यानी यह वैश्विक औसत से काफ़ी पीछे है। यही नहीं, इस मामले में वह चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी भारत बहुत पीछे है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में धन और आय की वितरण की असमानताओं के चलते न केवल समाज में महिला और पुरुषों के बीच में अंतर बढ़ रहा है, उनकी आय में अंतर बढ़ रहा है, उनके प्रति भेदभाव बढ़ रहा है, बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से सरकार और समाज दोनों को बढ़ती आर्थिक असमानताओं तथा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उस पर गंभीरता से विचार करने चाहिए और साथ ही इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस श्रृंखला में यह भी कहना महत्वपूर्ण होगा कि समाज के उत्थान में न केवल पुरुषों का योगदान है बल्कि महिलाओं का योगदान भी है। इसलिए आय और धन के वितरण की असमानताओं में महिलाओं की आय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि औरत और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। यदि इनमें से एक भी कोई कमजोर रहता है तो उससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है और बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार और समाज को मिलकर के देश में बढ़ती आर्थिक असमानताओं को
कम करने पर विचार करना चाहिए, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट और आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता को कम करने हेतु भारत में ऐतिहासिक प्रगति के बावजूद भी पिछले 2 दशकों में आय की असमानता बढ़ी है, स्थिति खराब हुई है। विश्व असमानता रिपोर्ट है 2018, यानी विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2014 में राष्ट्रीय आय का 56% भाग जनसंख्या के शीर्ष 10 लोगों के पास था। ये तथ्य पहले भी चर्चा में आ चुका है कि आधे से अधिक राष्ट्रीय आय का हिस्सा टॉप के 10% लोगों के पास था, अरबपतियों के पास था। इसके अतिरिक्त 1980 के दशक के बाद से शीर्ष 1% लोगों की समग्र आय में निरपेक्ष वृद्धि 50% लोगों की समग्र आय से अधिक रही। इस प्रकार यह रिपोर्ट एक बड़ी आई ओपनिंग है, सरकार की आंख खोलने वाली है कि समाज में जिस कदर असमानताएं बढ़ रही हैं उससे न केवल आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है बल्कि सामाजिक और आधार पर भी असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका प्रभाव विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। आय की असमानता के परिणामों में कुछ मुख्य नीचे लिखे हुए हैं जिनकी चर्चा कर लेना भी उचित होगा। इसमें पहला परिणाम है कि आर्थिक असमानता का उच्च स्तर ये दर्शाता है कि आय अर्जन के अवसर सीमित हैं और अधिकांश लोग निरपेक्ष रूप से निर्धन न होते हुए भी अपेक्षाकृत निर्धन बने हुए हैं। इस स्थिति का संबंध अपराध और सामाजिक हिंसा में वृद्धि से भी है। स्पष्ट हो चुका है कि असमानता का समाज पर बहुत ही व्यापक रूप से दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे न केवल और अधिक व्यक्ति निर्धन बन रहे हैं बल्कि समाज में हिंसक माहौल बन रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और इससे सामाजिक ताने बाने को खतरा मंडरा रहा है। समृद्ध नागरिक के पास अति निर्धन नागरिकों की तुलना में अधिक राजनीतिक शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप अप्रभावी कर संरचनाओं को बढ़ावा मिलता है और यह संरचना अंततः समृद्ध लोगों के पक्ष में होती है, जो असमानता को स्थायी रूप से बल देती है, बढ़ाती है। इस तरह से समाज में हैव एंड हैव नॉट्स के बीच राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव को लेकर के भी यदा कदा चर्चा होती है और जिसका अंततः प्रभाव गरीब व्यक्तियों पर पड़ता है। इसी तरह से अवसर की असमानता भी इसी आय और धन की असमानता के कारण पैदा होती है, क्योंकि जिनके पास साधन हैं वो शैक्षणिक और रोजगार के या व्यावसायिक विकल्पों को आसान बना लेते हैं, उनको उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो निर्धन वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो शिक्षा और व्यावसायिक रोजगारों, व्यावसायिक विकल्पों को भी प्राप्त नहीं कर पाता है और फलस्वरूप वह और अधिक निर्धन होता जाता है। उच्च आर्थिक असमानता निम्न आय वाले परिवारों को भौतिक और मानवीय पूंजी को संचित करने की क्षमता से भी वंचित करती है, क्योंकि उनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है गरीब वर्गों की। फलस्वरूप ना तो वो मानवीय पूंजी को जुटा सकते हैं, ना वो भौतिक पूंजी को जुटा सकते हैं और अंततः वह और अधिक गरीबी की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। अत्यधिक असमानता सरकार पर विश्वास को कम कर देती है और साथ ही समाज में संघर्ष और अशांति को बढ़ावा देती है। जैसे हम उदाहरण के लिए नक्सलवादी आंदोलन की चर्चा कर सकते हैं, या कई बार इस तरह के और आंदोलन होते रहे हैं जिनको लेकर के बार बार स्टडीज होती हैं और उनके मूल में यही बात निकल कर के आती है कि कहीं न कहीं उन वर्गों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया गया है, उन्हें अवसर नहीं दिए गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है या उन्हें
आय का समुचित वितरण उनके बीच में नहीं हुआ है, फलस्वरूप वे हिंसक प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में आर्थिक असमानताएं व्यापक रूप से विद्यमान हैं और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और बहुत ही कठोर इच्छा शक्ति से इस पर काबू पाया जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में इसके व्यापक सामाजिक अपराध या सामाजिक दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।